हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं क्या है, नींबू वर्गीय फलों के बारे में, यानी कि जिसे कहा जाता है अपने भारत को क्या कहा जाता है, नींबू वर्गीय फलों का घर कहा जाता है। यानी कि आज अपने घर के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं, नींबू के बारे में। नींबू वर्गीय में कितने फल जो है नींबू वर्गीय में आते हैं, ठीक है। बेसिकली हमको किन किन क्रॉपों को पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनको कवर करेंगे। जैसे कि आपका संतरा हो गया और मौसम्बी हो गया, आपका जो है नींबू हो गया, इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले प्रीवियस वीडियो में हमने जो है एक पॉइंट छूट गया था, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आंवला का सीड होता है उसमें कितने जो है सीड पाई जाते हैं। जो एक आंवला का गुठली होगा इसमें कितनी सीड पाई जाएंगी, 5 से 6 सीड पाई जाती हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप वहां नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरा ये प्रयास रहता है फ्रेंड्स, आपका जितने भी एग्जाम में दो कि आपका जो है क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है। और क्वेश्चन ये तो जरूर आपका जो है सारे क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक से और क्लास से जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका किस्मों की बात कर लेते हैं, रिवीजन करा देते हैं। आंवले में जैसे कि 3 किस्में थी, आपको जो है क्या था, एक चा से चकिया था, बा से बनारसी था, इसके बाद चकिया, बनारसी और फ्रांसीसी यानी कि हाथी झूल की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको चकिया के कह सकते एकांतरण फलन देती है। इसमें जो आम हुआ, आंवला हुआ, जो बोरोन की कमी से निक्रोसिस होता है, आंतरिक उदयक्षय रोग जो लगता है बोरॉन की डिफिशियंसी से, बोरॉन की कमी से, तो उसमें जो है नेक्रोसिस की जो है चकिया में नहीं देखने को मिलता। चकिया में जैसे कि हमने बताया था Na4 हो गया, 2 प्लस करेंगे Na6, Na8 हो गया। तो इसमें जो है नेक्रोसिस नहीं देखने को मिलता है, एकांतरण फलन देती है। क्लियर हो गया। इसके बाद बनारसी जो होती है कि ये मुरब्बा के लिए अगेती किस्म है, मुरब्बा के लिए सबसे प्रचलित किस्म है, ठीक है। सबसे मुरब्बा बनाने के लिए सबसे कौन सी किस्म कह सकते हैं, तो Na5 कृष्णा, ठीक है। उसको आप लोगों को क्लियर ध्यान रखना पड़ेगा। एक वैरायटी और आती है आपका फ्रांसीसी, जैसे कि हाथी झूल जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, निक्रोसिस जो उदयक्षय रोग होता है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। बोरोन की डिफिशियंसी से होता है। तो इसमें किसमें फ्रांसीसी या हाथी झूल Na9 वैरायटी जो है इसका है। तो ये वैरायटी थी फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एक पॉइंट और आपको तो पता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, खट्टे फलों में तो विटामिन सी पाया जाता है। अब ये ट्रॉपिकल यानी कि सब ट्रॉपिकल क्रॉप पे हैं। आपका आंवला हो गया, तो हमने ट्रॉपिकल खत्म कर दिया, उसके बाद आप ट्रॉपिकल में चल रहे हैं तो आंवला एक खो गया। तो इसमें नींबू वर्गीय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग नींबू वर्गीय को अच्छे से कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए पहले डालिए नींबू वर्गीय में कौन कौन से आते हैं। जैसे कि नींबू वर्गीय का अध्ययन आपने पहली क्लास में हम बताए हैं कि जब आप लोगों को सिट्रीकल्चर क्या कहलाता है, यानी कि नींबुओं का अध्ययन, कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस जो होता है ग्रुप को क्या कहा जाता है, आपका सिट्रीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हमने अपवाद में इसको बताया था, आप पहली क्लास में देखे होंगे तो तैयार भी होगा। पहली क्लास में हमने बताया था सिट्रीकल्चर जो है कैसा शब्द है, वीक और प्लस लाइटिंग शब्द दोनों में आ जाए। अगर दोनों शब्द में कौन सा अगर आ जाएगा ऑप्शन में, क्या लगाएंगे, ग्रीक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सिट्री का एक विशेष रूप देता है और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन होता है सारी चीजों का, तो वो प्रत्यय समझ लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नींबू वर्गीय जो है फल, नींबू वर्गीय फल की बात करेंगे, जिसे आप जानते हैं जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 18 होता है। इसे क्या कहा जाता है, नींबू वर्गीय फलों को भारत का घर कहा जाता है। एक पॉइंट है, विटामिन सी पाया जाता है, तो ठीक है। तो ये क्या है, जो होता है स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस आर आल्सो नोन एज सिट्रीकल्चर, ठीक है। ये हो गया है। अध्ययन क्या कहलाता है, सिट्रीकल्चर कहलाता है नींबू वर्गीय का।
अब हम बात करते हैं, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत को जो है, भारत को नींबू वर्गीय फल का घर कहते हैं। विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, खूब मात्रा में, खूब मात्रा में थोड़ी ना, सबसे ज्यादा बारबेडा चेरी में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है सेकंड नंबर पे, ठीक है, विटामिन सी पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो नींबू वर्गीय में कौन कौन से आते हैं, आपको इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नींबू वर्गीय में बोल देते हैं सर, इसकी नींबू वर्गीय का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो कहोगे 18 होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जैसे कि आप लिखेंगे चकोतरा हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। क्या है नींबू वर्गीय में जो आते हैं? संतरा, मौसम्बी, संतरा, मौसम्बी, चकोतरा, चकोतरा जिसे पमेलो कहा जाता है। मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नींबू, नींबू हो गया, लेमन हो गया। तो ये जो है, ऐसे जो है, ये सब किसमें आते हैं आपका? तो आपके आ जाएंगे नींबू वर्गीय में आते हैं, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं इसमें जो फल प्रकार होता है, क्लाइमेट की तो आप जानते हैं, सारे क्लाइमेट जो होते हैं नॉन क्लाइमेटिक हैं, ठीक है, नॉन क्लाइमेटिक है। नॉन क्लाइमेटिक में ऐसे क्रॉप आते हैं, ऐसे फल आते हैं जो खट्टे होते हैं, मीठे, मतलब मीठे नहीं होते हैं, तो नॉन क्लाइमेटिक में आते हैं। जलवायु कैसे होता है? समशीतोष्ण होता है। पॉइंट बेसिक क्लास में हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप बात फल प्रकार की बात करते हैं, फल प्रकार की बात करेंगे, फल फल प्रकार की बात करेंगे, तो क्या होता है फल प्रकार? हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम फल प्रकार क्या होता है? हेस्पेरिडियम बताएंगे। फल में रोमा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद फल में रोमा, हेस्पेरिडिन। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कॉमन नींबू वर्गीय में, कॉमन की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर जो होता है 18 होता है, और फैमिली क्या होती है इनकी? रूटेसी फैमिली होती है, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है, आप कॉमन में समझिएगा। अब फैमिली की अब हम बात कर लेते हैं इनमें जो है चीजें, तो फैमिली की बात तो हम कर ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके, संतरा, मौसम्बी और आपका लेमन को लेकर के कवर करते हैं, ठीक है। तो आप इस हिसाब से कॉलम बनाएंगे, जिस हिसाब से कॉलम हम बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। से बस जितना मतलब कराया जा रहा है, आपका उद्देश्य होना चाहिए उतना आपका तैयार हो जाना चाहिए। तैयार होगा तभी जो है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, चीजें आपका 1 से 2 पन्ना, 2 से 4 पन्ना, 8 पन्ना, एक दिन कॉपी भर जाएगी, तो आपको जो है और ज्यादा दिक्कतें होंगी। तो इत्मीनान से कवर करिए, जैसे कि जैसे क्लासेज जा रही हैं, आप उतना कंप्लीट तैयार हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ये मेरा पूरा भरोसा है आप पर। तो अब हम बात कर लेंगे, यहाँ आप लिखेंगे मैंड्रेन लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? संतरा लिखेंगे, संतरा, ठीक है, पहले यहाँ संतरा लिखेंगे यानी कि मैंड्रेन, मैंड्रेन कहें, ठीक है, ठीक है, इसको लिखना है आपको। इसके बाद क्या लिखना है आपको? मौसम्बी, स्वीट ऑरेंज। आप ये बताइए किसको, किसकी स्किन, किसको लूज स्किन कहा जाता है, किसको कठोर स्किन किसका होता है? संतरा और मौसम्बी। क्वेश्चन एनडी हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछा था, हमने गड़बड़ कर दिया था वहां, ठीक है, तब से मुझे नहीं भूला है। संतरा और मैंडरीन और मौसम्बी में किसकी स्किन जो होती है टाइट होती है, किसकी लूज होती है, ठीक है। तो इसको स्वीट ऑरेंज भी कहते हैं, स्वीट, स्वीट ऑरेंज,
और एक कागजी नींबू, कागजी नींबू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। कागजी नींबू बोले कि एसिड लाइम भी कहा जाता है, एसिड लाइम बोले, लेमन हो गया, ठीक है, या नींबू भी कहते हैं। कितना आपको ध्यान रखना इसी हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं आपका इसमें हमारे भारत में कह सकते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाला कौन सा है, यही मैंड्रेन है, संतरा है, इस संतरा है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, अधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाला कौन सा है, संतरा है। संतरा, और इसकी स्किन की बात बताइए, संतरा की स्किन जो है लूज होती है कि मौसमी की, तो किसकी होती है, लूज स्किन किसकी होती है, संतरा की होती है। ये संतरा हो गया ना, तो ये जो स्किन होती है वही उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं आपका इसका लूज स्किन होता है, इसकी जो है कठोर होती है, मौसम्बी, ठीक। नाम सिर्फ जो है स्वीट है, लेकिन इसका छिलका जो होता है कठोर होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका बीएन नेम की बात करते हैं। बीएन नेम तो क्या होता है, सिट्रस साइनेंसिस, और सिट्रस साइनेंसिस मौसम्बी का होता है सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा हो गया इसका क्या होगा, सिट्रस साइनेंसिस, इसका क्या होगा बीएनएम, सिट्रस जो है साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस, और इसका क्या होगा, सिट्रस और जो है ओरंटीफोलिया, सिट्रस सिट्रस ओरंटीफोलिया, ठीक है। सिट्रस रेटिकुलेटा जो होता है संतरा का होता है, सिट्रस साइनेंसिस क्या होता है, मौसम्बी का, सिट्रस मतलब सिट्रस ओरंटीफोलिया किसका होता है, सिट्रस ओरंटीफोलिया कागजी नींबू का या एसिलेम का होता है। अब हम बात करते हैं फैमिली की, बात करेंगे फैमिली क्या होती है, सबकी क्या होती है, रूटेसी होती है, हिंदी में लिखते हैं, फैमिली क्या होती है, रूटेसी, इसकी फैमिली क्या होती है, रूटेसी, इसकी फैमिली क्या होती है, रूटेसी होती है, फैमिली क्या होती है। ये तीनों क्रॉप इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आप इसी तरीके से लिखेंगे। क्रोमोसोम नंबर की बात करेगा, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 18 होता है। और ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे, ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है, इसका चीन है, ओरिजिन प्लेस चीन है। इसका प्रवर्धन कैसे किया जाता है, प्रोपोगेशन कैसे किया जाता है, टी बडिंग या जो होता है बीज द्वारा भी किया जाता है, टी बडिंग, और सीड भी लिख सकते हैं, सीड द्वारा भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिंग की, बात करते हैं 6 इंटू 6 मीटर। भंडारण के लिए टेम्परेचर की बात करेंगे, भंडारण के टेम्परेचर की बात करेंगे तो कितना होता है, तो 8 से 10, पहले ही बता दिए हैं, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका भी क्रोमोसोम, सबका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 18 ही होता है। ओरिजिन प्लेस कहाँ है, ओरिजिन प्लेस जो है चीन है, इसकी बात करेंगे कहाँ है, अपने भारत में है, ठीक है। इसके बाद टी बडिंग, इसमें भी प्रोपोगेशन कैसे होता है, प्रवर्धन कैसे होता है, टी बडिंग, टी बडिंग हो गया। यहाँ कैसे करते हैं, इसका प्रवर्धन कैसे करते हैं, सीड के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद हम स्पेसिंग की बात करते हैं, तो स्पेसिंग क्या होता है, 6 इंटू 6
मीटर, 6 स्पेसिंग बोले या ज्यामिति बोले, 6 × 6 मीटर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भंडारण के लिए टेम्परेचर। ठीक है, भंडारण के लिए टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसका थोड़ा कम होता है, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बात ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, सब रूटेसी फैमिली होता है, क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। चीन में इसकी जो है, चीन इसका ओरिजिन प्लेस है, और नींबू का जो अपना भारत है। इसके बाद आपने स्टोरेज टेम्परेचर देखा, और स्पेसिंग आपने देखा कि 6.5 मतलब 6.5 × 6 मीटर होता है स्पेसिंग। भंडारण के लिए टेम्परेचर 8 से 10 संतरा का होता है। मौसम्बी का आपने देखा कि 5 से 6%, 6 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो आपका आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम वैरायटियों को लेकर के चलते हैं। जो वैरायटियां से इंपॉर्टेंट बनता है उसको जो है कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या करना है, आपको वैरायटी देखना है। जैसे कि संतरा का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, तो नागपुर महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है, अब हम वैरायटी की बात कर लेते हैं। इसमें वैरायटी जो प्रमुख प्रमुख वैरायटियां हैं, संतरा की जो प्रसिद्ध खेती कहाँ की जाती है, तो नागपुर में की जाती है। ठीक है, वैरायटी की बात कर लेते हैं, किस्म की बात करते हैं। किस्म की बात करेंगे तो किस्म में आप पहला किस्म लिखेंगे जो है संतरा, नागपुर होता है। पहला तो नागपुर के नाम से ही आता है, नागपुर संतरा, या कहें इसका और एक नाम होता है पोकन, पोकन। ठीक है, संतरा की प्रसिद्ध वैरायटी है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मूल वृंत होते हैं, मूल वृंत, मूल वृंत, मूल वृंत की बात करेगा आपका रंगपुर, रंगपुर लाइन, लाइन हो जाएगा, और माल्टा भी है। ठीक है, मूल वृंत हो गया। किस्में की बात जैसे कि हम करें, जैसे नागपुर संतरा तो हो गया पहला किस्म। ठीक है, नागपुर संतरा और पोकन जो है विश्व का सबसे बढ़िया संतरा हो गया, विश्व का सबसे अच्छा संतरा जो है यही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक आता है सतसुमा। ये कौन सा आता है, सतसुमा, सतसुमा। एक कुर्ग होता है, कुर्ग आता है, खांसी, गारो खांसी की पहाड़ियां हैं, जियोग्राफी में पढ़े थे आपने। गारो खांसी जनता की पहाड़ियां कहाँ, मेघालय में प्रसिद्ध है ना। खांसी पे जो होते हैं सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि ये जो कुर्ग है आपका दक्षिण भारत की सबसे प्रचलित किस्म है। इसको लिखेंगे आप, दक्षिण भारत की सबसे प्रचलित जो है किस्म कौन सी है, कुर्ग है। ठीक है, अब एक आता है किन्नो, किन्नो, किन्नो तो आपको ध्यान ही रखना, किन्नो किसका है, संतरा का है। किन्नो किसका क्रॉस है, तो आप लिखेंगे किंग, किंग स्वीट गुड़े, बिल्लो लीफ। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो है अपने भारत में कब आई थी, कहाँ से आई थी, तो यूएसए से जो है अपने भारत पंजाब में आई थी। आप ये पॉइंट जरूर याद रखिए, यूएसए से भारत में पंजाब में आई थी, पंजाब में आया। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ आते हैं, जैसे कि आपका मौसम्बी स्वीट ऑरेंज, माल्टा तो आपका वाशिंगटन डीजे माल्टा। ठीक है, आइए अब यहाँ आपको मौसम्बी में क्या याद रखना है, आपका पहला है तो वाशिंगटन नेबल, वाशिंगटन, वाशिंगटन नेवल इसकी वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है।
इसके बाद जाफा हो गया, जाफा, पाइनएप्पल, जाफा व पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल जो है ग्रेसिंग सूचक है। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बीज रहित आती है वैरायटी, इसको ध्यान रखिएगा, सामोती, बीज रहित यानी सीडलेस। बीज रहित किस्म है सामोती होगा। एक रंगपुर आता है, रंगपुर जो है श्रेष्ठ मूल वृंत है। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं इसका, लेमन की बात कर लेते हैं। लेमन क्या है, एक कैंकर रोग जो लगते हैं उसमें बहुत लगते हैं, सिट्रस कैंकर। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान देना है। इंडिकेटर सूचक एक होता है, सूचक पौधा, इंडिकेटर कह सकते हैं, क्या है, कैंकर के प्रति पता, मतलब पता चल जाता है सबसे पहले इसी में जो है देखने को मिलता है कैंकर को। ठीक है, वायरस से होता है। इसकी एक वैरायटी है विक्रम, इसको ध्यान रखना होगा आपका। प्रभालिनी, इसको ध्यान दीजिएगा। कैंकर जो है सहनशील वैरायटी है, जो है कैंकर सहनशील, इसको देखना है। साई पार्वती है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, और एक जय देवी आती है, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका मोटा मोटा जो 3 क्रॉप इंपॉर्टेंट है, ये कवर हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली क्रॉप देखते हैं। वैसे तो नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके और आगे बढ़ते हैं कि आपको इसके अलावा क्या देखना है, ध्यान क्या रखना है, उसको और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम रोग को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट और हैं, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे हम जूस में जो होता है कड़वाहट जो आता है, इसके जूस में लिखेंगे आप, जूस में कड़वाहट, जूस में कड़वाहट जो होता है, तो लाइन, लाइन के कारण होता है। ठीक है, और इसके जो होता है खाने योग्य पार्ट को क्या कहते हैं, खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो जूसी हेयर कहते हैं, जूसी खाने योग्य भाग। ठीक है, एक पॉइंट और एक याद रखना है, क्लाइमेटिक कैसे है, तो नॉन क्लाइमेटिक क्रॉप है ये, जिसका फल खट्टा हो मीठा हो, तो नॉन क्लाइमेटिक में आते हैं। ठीक है, तो इसके अब हम बात कर लेते हैं आपका नींबू के छिलके में, जो आप देखते हैं कि किसी की आंखों में मार देते हैं, बचपन में मार देते हैं ना, उसमें क्या कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, उसमें तैली ग्रंथि पाई जाती है। तो आप एक पॉइंट और लिखेंगे आप, नींबू के छिलके में, नींबू के छिलके में जो है तेली ग्रंथ पाई जाती है, तेली ग्रंथ पाई जाती है। नींबू के छिलके में कैसी ग्रंथ पाई जाती है, तेली ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है, और इसका जो छिलका होता है कैसे होता है, चमड़े जैसा छिलका, चमड़े जैसा छिलका। पूछ लेगा चमड़े जैसा छिलका किसमें पाया जाता है, तो नींबू वर्गीय में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें जो है आप परिपक्व जब होते हैं, दोनों क्या होते हैं, होमोगैमी यानी कि
नर और मादा एक साथ परिपक्व होते हैं, होमोगैमी होते हैं जो है, यानी कि नर प्लस मादा दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं, दोनों एक साथ क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। ठीक है, विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है। अब एक बात और करिएगा इसमें, इसका जो आपका वर्गीकरण किए थे, किसने किया था, वर्गीकरण किया था, तो एक साइंटिस्ट थे टनाका। तो आप लिख लेंगे जो इसमें नींबू वर्गीय फलों का जो वर्गीकरण किसने किया था, तो टनाका ने किया था। ठीक है, नाका किसने किया था, टनाका ने किया था। नींबू वर्गीय फलों का वर्गीकरण किसने किया था, टनाका ने किया था। ठीक है, ये हो गया। और नींबू वर्गीय फलों का जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ होता है, इसको याद लिखिएगा, नींबू वर्गीय फलों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नागपुर महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब एक पॉइंट और आपको लिखना है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो नोट डाउन कर लिए होंगे आप। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखना होगा, जो रसायन इसमें यूज किए जाते हैं, रसायन जो नींबू वर्गीय फलों में पीला रंग लाने, यानी कि डिग्रेडिंग के लिए उपयुक्त कौन होता है, इथाइलिन होता है। इसको लिखिए, क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हरा संतरा या हरा नींबू तो कोई यूज करेगा नहीं, हरा जो दिखेगा, तो आप जो पसंद करते हैं पीले को करते हैं, इसीलिए जो है नींबू रसायन जो नींबू वर्गीय फलों में पीला रंग लाने के लिए, यानी कि डिग्रेडिंग के लिए उपयुक्त होता है, कौन सा जो है उपयुक्त होता है रसायन, इथाइलिन जो है यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका छोटा मिला करके जो बेसिक चीजें थी। ठीक है, आपको अब एक और इसमें थोड़ा और पढ़ लेना है, जैसे कि हम इसमें कहें आपको, जैसे आपका एक लेमन आता है, लेमन में भी आप थोड़ा उसका बीएन नेम याद कर लीजिएगा, सिट्रस लेमन, उसका बीएन नेम होता है क्रोमोसोम में, तो जानते हैं 18 होता है सबका, और फैमिली क्या होती है, रूटेसी होती है। ठीक है, तो लेमन लिखिएगा, लेमन में बीएन नेम क्या होता है, आप सिट्रस लेमन लिखेंगे, लेमन और लिखेंगे लेमन, इसका बस नेम याद रखिएगा, सिट्रस लेमन, रूटेसी फैमिली तो होता है। ठीक है, और इसमें लखनऊ जो है सीडलेस वैरायटी होती है लेमन की। ठीक है, उसको याद रख लीजिएगा। स्वीट ऑरेंज की जब बात करेंगे, स्वीट ऑरेंज होता है, स्वीट लाइम, तो ये क्या है, स्वीट लाइम, ऑरेंज तो आपने पढ़ लिया, मौसम्बी को, स्वीट लाइम, स्वीट लाइम। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, सिट्रस, बेन नेम क्या होता है, सिट्रस लाइमेटोड, इसी के नाम से मिलता जुलता होगा। देखिए सिट्रस लेमन, इसका लेमन का क्या नेम है, सिट्रस लेमन, स्वीट लाइम का क्या नेम है, सिट्रस जो है लाइमेटोड होता है। ठीक है, फैमिली रूटेसी होता है, और उत्पत्ति स्थान कहाँ है, भारत में है, कि एक किस्म याद करिए, मीठा चिकना इसकी किस्म है। ठीक है, एक अब आते हैं ग्रेप फ्रूट की बात करते हैं। ग्रेप फ्रूट जो होता है उसको जो है आप सिट्रस पैराडिस्की होता है इसका बेन नेम, और रूटेसी फैमिली होता है। ओरिजिन स्थान की बात करेंगे तो आपका वेस्ट इंडीज हो जाता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपका रोग होता है, सिट्रस कैंकर जो होता है, जीवाणु जनित रोग है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, रोग की अब बात करते हैं, आपको रोग ध्यान रखना पड़ेगा। रोग क्या होता है? कैंकर। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूं। कवक क्या जीवाणु से होता है? कैसे होता है? जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम क्या है? तो जेंथोमोनास। जेंथोमोनास और जो है कंपे जेंथोमोनास कंपेट्रिक्स। जेंथोमोनास कंपेस्टिस। ठीक है, वाम सिट्री। ठीक है, ये जीवाणु का नाम है। और वाहक का कार्य जो करता है, लीफ माइनर करता है। वाहक का कार्य क्या करता है? वाहक का कार्य कौन करता है? तो वाहक का कार्य जो है लीफ माइनर कार्य करता है, वाहक का कार्य। ठीक है, सबसे खतरनाक बीमारी है ये भाई साहब, सबसे खतरनाक बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी है। ठीक है, प्रतिरोधी किस्में आप ये बीमारी कहाँ से आई थी, इस पॉइंट को भी लिखिए। प्रतिरोधी किस्में लिख लीजिए पहले। प्रतिरोधी किस्म की बात करेंगे, तिलानी, तेनाली। ठीक है, और बीमारी कहाँ से आई थी? तो यूएसए से आई थी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, बीमारी कहाँ से आई? यूएसए से आई। उपचार के लिए क्या करते हैं? इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? उपचार के लिए क्या करते हैं? प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग, फिर इसके बाद स्प्रे करते हैं। किसका स्प्रे करते हैं? स्टेप्टोमाइसिन का हम स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट का उपयोग जो है हम करते हैं @500 ppm। ठीक है, तो स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट का यूज करते हैं इसका जो है उपचार के लिए। एक और बात आता है इसमें, एक और याद रखना है, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप एक और बात कर लेते हैं, जो है एक और है गमोसिस, सिट्रस गमोसिस जिसे कहा जाता है, फूड रॉट नॉट। ठीक है, कलर रोड भी कहा जाता है। तो गमोसिस, सिट्रस गमोसिस। दूसरे नंबर की बात करते हैं हम, क्या है? फूड रॉट और कलर रोड, क्या कहें? गमोसिस, सिट्रस गमोसिस। ठीक है, इसके नामों से भी जाना जाता है। कवक से होता है ये, कवक जनित, कवक से होता है। कौन सा कवक है? फाथोफथोरा पैरासिट का। क्या है? फाथोफथोरा पैरासिट का। जैसे कि आप लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो में लगता है फाथोफथोरा इंसेक्ट्रान, तो इसमें क्या होता है? फाथोफथोरा पैरासिट का, फाथोफथोरा पैरासिट का। फाथोफथोरा पैरासिट का है। छाल, ये जो होता ना कि ये लगता है तो छाल फट जाती है। ठीक है, यानी कि छाल कैसे होता है, कैसे जानेंगे? छाल फट जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? उपचार के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर का उपयोग करते हैं। ठीक है, बोर्डेक्स मिक्सचर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और एक और आ जाता है, एक और आपको याद रखना है, क्या आता है? जो है टिस्टेजा। एक और आता है टिस्टेजा रोग। ठीक है, टिस्टेजा डिजीज। ठीक है, तो ये जो होता है वायरस जनित होता है, वायरस से होता है। वाहक जो है
सिट्रस जो है, सिट्रस एफिड, सिट्रस एफिड है, ठीक है, ए है, ठीक है। डाइबैक इसमें करते हैं। और इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में आ जाएगा आपका डाइबैक और जेंथोमोनास होता है, तो वो जो है कॉपर की कमी से होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें थी। और एक और होता है लिटिल लीफ होता है, वो जो है लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस जो है वो भी कॉपर की कमी से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।